हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन वोकैबुलरी के बारे में। आई एम श्योर क्राइम सीरीज और शोज देखना तो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। अक्सर आप न्यूज़पेपर में भी क्राइम से रिलेटेड आर्टिकल ज़रूर पढ़ते होंगे। इनमें कई ऐसे वर्ड्स का यूज होता है जिनका मीनिंग हमको नहीं पता होता है। कई बार क्राइम से रिलेटेड आर्टिकल्स जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स का यूज होता है, जेनोसाइड, ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, ड्रग्स, किडनैपिंग। तो इन सभी की मीनिंग आपको पता हो तो आप इजीली किसी भी आर्टिकल्स को समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, ऐसे वर्ड्स जो क्राइम से रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एक एक करके सभी वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है हमारा एब्डक्शन। इसका मतलब होता है टू किडनैप, यानी कि अपहरण करना, किडनैप करना। एब्डक्ट एक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है किडनैप यानी कि अपहरण। एब्डक्शन यानी कि अपहरण करना। टू टेक अवे समवन बाय फोर्स, किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के लेकर के जाना, उसे कहते हैं एब्डक्शन। नेक्स्ट है असैसिनेशन। इसका मतलब होता है किलिंग और मर्डर ऑफ समवन फेमस, यानी कि किसी फेमस पर्सनालिटी की हत्या। असैसिनेशन यानी कि हत्या। लेकिन कोई फेमस पर्सनालिटी हो, कोई जाना माना व्यक्ति हो, उसकी हत्या जब होती है उसे कहते हैं असैसिनेशन। नेक्स्ट है ब्लैकमेल। इसका मतलब होता है धमकाना, भेद खोलने की धमकी देना, उसे कहते हैं ब्लैकमेल। फोर्सिंग अ पर्सन टू गिव मनी और डू समथिंग फॉर यू, किसी का भी सीक्रेट खोलने के बदले में उससे पैसे मांगना या कुछ काम करवाना, उसे कहते हैं ब्लैकमेल। नेक्स्ट है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है हमला या अटैक, लेकिन ये एक फिजिकल अटैक होता है, किसी पर भी फिजिकली अटैक करना, बॉडी पर अटैक करना, उसे कहते हैं असॉल्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ब्राइबरी। ब्राइब यानी कि रिश्वत। ब्राइबरी वर्ड है, इसका मतलब होता है रिश्वत देना। टू गिव समवन मनी और समथिंग वैल्यूएबल, किसी को पैसे देना और कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज देना और उसके बदले में काम करवाना, इलीगल तरीके से काम करवाना, उसे कहते हैं ब्राइबरी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्रॉड। फ्रॉड यानी कि धोखाधड़ी या धोखा, किसी से चीट करना, चीटिंग समबडी इन ऑर्डर टू गेट मनी, पैसे लेने के लिए धोखा देना, इलीगली किसी को पैसे ट्रांसफर करना। मेकिंग डॉक्यूमेंट्स यानी कि डॉक्यूमेंट्स बनाना, उसे कहते हैं फ्रॉड। करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार। इसका मतलब होता है डिसऑनेस्ट और इलीगल बिहेवियर स्पेशली बाय पावरफुल पीपल, यानी कि जो बड़ी पोस्ट पर लोग बैठे होते हैं, पावरफुल होते हैं, उनके द्वारा इलीगल कामों को करना, उसे कहते हैं करप्शन। जो भी उनके द्वारा इलीगल काम किए जाते हैं यानी कि अवैध काम किए जाते हैं, जैसे कि फ्रॉड, ब्राइबरी, इसे कहते हैं करप्शन। नेक्स्ट है रॉबरी। इसका मतलब होता है बड़े अमाउंट में चोरी, डकैती या लूट। बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में पैसा कहीं से चोरी हो जाना, उसे कहते हैं रॉबरी। स्टीलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम बैंक से चोरी करना, स्टोर से चोरी करना है, किसी के घर से चोरी करना, लेकिन बड़े अमाउंट में, उसे कहते हैं रॉबरी। नेक्स्ट है शॉपलिफ्टिंग। शॉपलिफ्टिंग यानी कि उठाईगिरी या दुकान में से चोरी। एक्ट ऑफ स्टीलिंग गुड्स फ्रॉम शॉप, यानी कि किसी दुकान में से, बड़ी जगह से चोरी करना, सामान चुराना, उसे कहते हैं शॉपलिफ्टिंग। ही वॉज चार्ज विद शॉपलिफ्टिंग, उस पर सामान उठाने का आरोप लगाया गया था। नेक्स्ट है बर्गलरी। इसका मतलब होता है चोरी करना, चोरी करने के उद्देश्य से, चोरी करने के मकसद से किसी के घर में, बिल्डिंग में घुसना, उसे कहते हैं बर्गलरी। नेक्स्ट है थेफ्ट यानी कि चोरी, किसी भी प्रकार की चोरी करना कहलाता है थेफ्ट। शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ कार थेफ्ट, उस पर कार की चोरी का आरोप लगाया गया था। अब हम बात करेंगे कि बर्गलरी और थेफ्ट में क्या डिफरेंस होता है। बर्गलरी का मतलब भी चोरी करना होता है, लेकिन ये चोरी होती है घर से या बिल्डिंग से, किसी की भी बिल्डिंग में दरवाजा तोड़कर घुसना या घर में घुसना, तब चोरी करना, उसे कहते हैं बर्गलरी। नेक्स्ट है डोमेस्टिक वायलेंस। बिहेविंग वायलेंटली इनसाइड द होम। इसका मतलब होता है घरेलू हिंसा, घर में किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, मारपीट करना, वो कहलाता है डोमेस्टिक वायलेंस। ड्रंक ड्राइविंग यानी कि बहुत ज़्यादा शराब पीकर गाड़ी चलाना, उसे कहा जाता है ड्रंक ड्राइविंग। ड्राइविंग विद टू मच अल्कोहल इन योर ब्लड, बहुत ज़्यादा शराब पीकर बिना होश में गाड़ी चलाना, उसे कहते हैं ड्रंक ड्राइविंग। नेक्स्ट है जेनोसाइड यानी कि नरसंहार। एक ही जगह के, एक ही जाति के बहुत सारे लोगों को एक साथ नष्ट कर देना यानी कि मार देना, उसे कहते हैं जेनोसाइड।
टू किल ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ सेम एरिया, सेम लोकेशन, सेम रिलीजन, उसे कहते हैं जेनोसाइड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हाईजैकिंग। हाईजैक वर्ड है, उससे बना है हाईजैकिंग। इसका मतलब होता है अपहरण, लेकिन ये किसी एक पर्सन का नहीं होता है। पूरी की पूरी बस हो, प्लेन हो, ट्रेन हो, उसको जब हाईजैक कर लिया जाता है, उसका अपहरण कर लिया जाता है किलिंग के मकसद से या चोरी के मकसद से, उसे कहते हैं हाईजैकिंग। नेक्स्ट है हिट एंड रन। किसी को मारकर भाग जाना कहलाता है हिट एंड रन। अगर किसी से एक्सीडेंट हो गया है किसी का और उसकी हेल्प करने की बजाय वहाँ से भाग जाए, उसे कहते हैं हिट एंड रन। नेक्स्ट है ट्रैफिकिंग यानी कि तस्करी। एक्ट ऑफ बाइंग और सेलिंग गुड्स, किसी भी चीज़ का व्यापार करना लेकिन इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से, कहलाता है ट्रैफिकिंग। इसमें आता है ड्रग ट्रैफिकिंग, जब ड्रग का व्यापार किया जाता है, नशे का व्यापार किया जाता है, उसे कहते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग। ह्यूमन बींग्स का व्यापार किया जाता है इन ऑर्डर टू गेट मनी, यानी कि पैसा कमाने के लिए ह्यूमन बींग्स को इधर से उधर ट्रांसफर किया जाता है, उसे कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नेक्स्ट है टेररिज्म यानी कि आतंकवाद। इसका मतलब होता है यूजिंग वायलेंस, थ्रेट ऑफ फियर, यानी कि मारपीट का इस्तेमाल करके, डरा धमका के जब भी किसी जगह को या जगह के लोगों की सुरक्षा को निशाना बनाया जाता है, उन पर कब्जा किया जाता है इलीगल तरीके से यानी कि अवैध तरीके से, तो उसे कहते हैं टेररिज्म। नेक्स्ट है पिक पॉकेटिंग यानी कि जेब कतरी। जब भी कोई भीड़ भाड़ वाली जगह से यानी कि क्राउडेड प्लेस से किसी की पॉकेट में से वॉलेट या मनी चुरा लेता है, उसे कहते हैं पिक पॉकेटिंग। समवन पिक पॉकेटेड माई वॉलेट, किसी ने मेरा बटुआ काट लिया। आई होप जितने भी वर्ड्स हम डिस्कस कर रहे हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे, आपको क्लियरली इनका मीनिंग समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं कुछ और क्राइम से रिलेटेड वर्ड्स। ऐसे ही है मर्डर यानी कि किलिंग समवन ऑन पर्पस, किसी मकसद से किसी को मारना, किल करना, उसे कहते हैं मर्डर। नेक्स्ट है साइबर क्राइम यानी कि डूइंग समथिंग इलीगल ओवर द इंटरनेट, कोई भी रॉन्ग एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी जैसे कि फ्रॉड इंटरनेट के थ्रू करना, उसे कहते हैं साइबर क्राइम। नेक्स्ट है ऑनर किलिंग यानी कि टू बी किल्ड बाय फैमिली। जब भी कोई फैमिली अपने ही फैमिली के मेंबर को इज्जत के लिए, रिस्पेक्ट के लिए मरवा देती है या मार देती है, उसे कहते हैं ऑनर किलिंग। अब हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन वोकैबुलरी यानी कि इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड वर्ड्स। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच पड़ताल। क्राइम एक्टिविटी के बारे में जब कोई पता लगाता है, रिसर्च करता है, उसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है अक्यूज, आरोप या दोष, किसी पर आरोप लगाना, दोष लगाना, ब्लेम करना, उसे कहते हैं अक्यूज। इसी का ही दूसरा वर्ड होता है अक्यूजर। इसका मतलब होता है आरोप लगाने वाला व्यक्ति। जो इंसान आरोप लगाता है उसे कहते हैं अक्यूजर। इसका सिनोनिम आपने अक्सर सुना होगा प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है जो आरोप लगाता है यानी कि अक्यूजर। ही वॉज प्रोसिक्यूटर इन द केस ऑफ कार एक्सीडेंट। कार एक्सीडेंट के केस में वो एक प्रोसिक्यूटर था, अभियोजक था, अक्यूजर था। नेक्स्ट है सस्पेक्ट यानी कि संदिग्ध। संदिग्ध व्यक्ति को जिस पर संदेह हो कि नहीं इसने कुछ गलत किया है, ये क्रिमिनल है, उसको हम कहते हैं सस्पेक्ट। पुलिस इज कंसिडरिंग हिम सस्पेक्ट, पुलिस उसे संदिग्ध मान रही है। ऐसे ही एक वर्ड है प्राइम सस्पेक्ट। इसका मतलब होता है मुख्य संदिग्ध। मुख्य संदिग्ध जिसे मेन डाउटफुल इंसान माना जा रहा है, उसे कहते हैं प्राइम सस्पेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हैंडकफ्स यानी कि हथकड़ी, जो पुलिस के द्वारा क्रिमिनल को पहनाई जाती है, उसे कहते हैं हैंडकफ्स। नेक्स्ट वर्ड है मोडस ऑपरेंडी। इसका मतलब होता है कार्य प्रणाली। क्रिमिनल किस तरीके से क्राइम करता है यानी कि अपराधी किस तरीके से अपराध करता है, उसके अपराध करने के तरीके को कहते हैं मोडस ऑपरेंडी। एवरी किलर हैज हिज ओन मोडस ऑपरेंडी यानी कि हर हत्यारे की अपनी विशेष कार्य प्रणाली होती है। अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग यानी कि कोई काम को किए जाने का तरीका, उसे कहते हैं मोडस ऑपरेंडी। नेक्स्ट वर्ड है पोस्टमार्टम, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोप्सी। इसका मतलब होता है एक मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू आइडेंटिफाई कॉज ऑफ डेथ। मरे हुए व्यक्ति के मौत का कारण पता करने के लिए जो एग्जामिनेशन किया जाता है, जो शव परीक्षा की जाती है, उसे कहते हैं पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी।
ये सभी थे क्राइम से रिलेटेड वर्ड्स। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। जितने भी क्राइम के आर्टिकल्स हैं आप इजीली समझ सकते हैं उनको, उसमें कई बार ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।